नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। खाद्य संसाधनों में सुधार ये हम पढ़ रहे हैं और आज के सेशन में हम लोग फसल की किस्मों में सुधार के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने जैसे इससे पहले वाले सेशन में देखा, अब हम लोग देख रहे हैं कि कैसे किस्मों में सुधार, उसके प्रबंधन में सुधार, ये इन सब के बारे में हम हर सेशन में समझते जाएंगे। तो बच्चों आज जो है कि फसल की किस्मों में सुधार कैसे हो सकता है, इसको समझते हैं। चलिए जल्दी से खोलते हैं अपनी बुक। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने जैसे पहले पढ़ा था कि हमें फसल की किस्मों में सुधार के बारे में, फिर उत्पादन प्रबंधन और सुरक्षा प्रबंधन के बारे में समझना है। तो यहाँ देख रहे हैं फसल की किस्मों में सुधार। तो फसल की किस्मों में सुधार के लिए देखते हैं कि अगर हमें एक उत्पादन अच्छा चाहिए तो हमें जो फसल की है उसकी किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। तो फसल की किस्मों या जिनको हम प्रभेदों भी बोलते हैं के लिए विभिन्न उपयोगी गुण। तो इसके जो उपयोगी गुण है वो ये है कि जो फसल है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता हो उसके अंदर, उर्वरक के प्रति अनुरूपता हो, उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन। मीन्स एक तो उसके अंदर कोई डिजीज नहीं लगे, है ना। एक जैसे हम अपने को जब हम छोटे होते हैं हमें कितने प्रकार के वैक्सीनेशन मिलते हैं कि हम पहले से ही किसी बीमारी से अपना बचाव कर लेते हैं। तो प्लांट्स में भी इस टाइप की स्पीशीज निकाली जाती हैं कि उनमें कोई भी डिजीज नहीं लगे। तो अगर डिजीज नहीं लगेगी तो एटलीस्ट प्रोडक्शन तो होगा ना। अगर खराब कोई बीमारी लग जाती है, उसके पत्ते झड़ जाते हैं, फूल झड़ जाते हैं, कीड़ा लग जाता है, तो वो फसल बेकार हो जाती है। उर्वरक के प्रति अनुरूपता, तो जो किस प्रकार का उर्वरक यूज करना है वो उर्वरक उसके कार्य एक फायदे का है या नहीं, इसको देखना होता है। फिर उत्पादन की गुणवत्ता को कि जो प्रोडक्ट है हमारे आएगा वो इस टाइप का हो कि उसका यूज कर पाए। कभी कभी हम जैसे देखते हैं कि एक मटर का ही एग्जांपल दे रहे हैं, हम मार्केट से मटर लाते हैं, कितनी बार होता है उसमें दाने बहुत कम निकलते हैं, होता है या नहीं होता है। या दाने जो एक बड़े अच्छे साइज के वो इतने छोटे छोटे से निकलते हैं। तो ये आ गया कि उत्पादन की गुणवत्ता, कि किस प्रकार का उत्पादन हो रहा है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा जो मटर है वो पूरा अंदर उसमें दाने अच्छे हों, कि अगर हम इतनी ले रहे हैं तो कार्य हो जा रहा है। नहीं तो क्या होगा, हमारा बहुत अधिक लोग लेंगे और उनका एक ज्यादा उनका पैसा भी खर्च होगा और उसके साथ कृषि को भी उत्पादन इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे वो पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन हर मटर में अगर दाने अच्छे निकलेंगे तो जो हम 1 किलो मटर से अपना कार्य कर सकते हैं वो हम उसके लिए हमें सिर्फ 250 ग्राम ही हमारा कार्य में आएगी, उसको ले सकते हैं 1 किलो के बदले में। नहीं तो क्या होगा कि जो हम 250 ग्राम के लिए हमें 2-3 किलो खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि हमें मटर के दाने कम मिल। तो इस प्रकार हमें क्या है कि उत्पादन की गुणवत्ता भी इंक्रीज करनी चाहिए और उच्च उत्पादन भी करना चाहिए कि प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो। तो इसके लिए क्या है, यहाँ देखते हैं कि फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए विभिन्न उपयोगी गुण का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। तो ये जो चयन है ये है प्रजनन द्वारा। तो इसमें क्या क्या होता है प्रजनन द्वारा में, ये होता है, इसको थोड़े से डार्क कलर से कर देते हैं। इसमें यह होता है कि हम जो एक आर्टिफिशियल रूप में जो सीड्स बनाते हैं उसमें हम अच्छे गुणों को डाल पाए, कि किसमें हमें फली ज्यादा चाहिए, किसमें हमें दाने ज्यादा चाहिए, किसमें हमें पत्तियां अधिक चाहिए, किसमें हमें फूल अधिक चाहिए। तो इस प्रकार क्या है, हम किस्मों की अच्छे अच्छे गुणों का संकरण द्वारा डाला जा सकता है। और ये जो संकरण विधि में क्या होता है, विभिन्न आनुवांशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं। में से आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन चलता है, क्योंकि कोई भी हम एक फसल कर रहे हैं उसके लिए बीज डालते हैं। बीज कैसे बनता है, बीज फूल के अंदर बनता है। तो अब ये जो बीज बनाने की जो प्रक्रिया, इसको आर्टिफिशियल, वो एक जो पॉलिनेशन के बाद ही बीज बनता है। तो इसमें जो हम जो एक रिसर्च चलती है उसमें ये रहता है कि ये जो संकरण विधि में विभिन्न आनुवांशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं जिनकी स्पेशल क्वालिटीज हैं।
तो उनको करवाते हैं कि किसी में अगर मान लीजिए ये एक उसकी जो अलग अलग स्पीशीज हैं तो उसमें कोई है जो बहुत हरे रंग की मटर दे रही है, कोई है जो बड़े दाने की दे रही है, कोई है कि उसकी फली छोटी है दाना भरा हुआ है, किसी की फली बड़ी है दाना कम है। तो ऐसे गुण लेकर करते हैं कि फली बड़ी मिल जाए और हमें दाने भी बड़े मिल जाएं, अधिक संख्या में मिल जाएं। तो इस प्रकार जो होता है वो संकरण विधि का एक स्पेशल कैरेक्टर्स को चूज करके फर्टिलाइज करवा के सीड्स बनाए जाते हैं। तो संकरण विधि में विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं। ये जो संकरण होता है ये अंतरा किस्मीय मीन्स विभिन्न किस्मों में, अंतरा स्पीशीज एक ही जीनस की दो विभिन्न स्पीशीज में, अथवा अंतरा वंशीय विभिन्न जेनरा में हो सकता है। ठीक है। और इस प्रकार हम क्या होता है ऐच्छिक गुणों को अपने बीज के अंदर डाल पाते हैं। नए प्रबोधों को अपनाने से पहले यह आवश्यक है कि फसल की किस्म विभिन्न परिस्थितियों में जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है अच्छा उत्पादन दे सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने इस पे वो चेंज तो कर दिया, लेकिन हमें ये भी देखना है कि जो हमने स्पेशल करेक्टर्स लिए अलग अलग जो एरिया से लिए हैं, तो वहां पे सॉइल की क्या कंडीशन है, वहां का टेम्परेचर क्या रहता है, वहां पे वर्षा कितनी होती है, ड्राई रहता है या वेट रहता है, ये परिस्थितियों का भी ध्यान करना चाहिए। क्योंकि फिर वो वैसी परिस्थितियां मिलेंगी तभी हमें वो गुण मिल पाएंगे। अगर वो परिस्थितियां नहीं मिलेंगी, चाहे बीज में वो गुण हो लेकिन वो डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या है कि किसानों की अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध एक होने चाहिए, और उसमें हमें ये भी देखना चाहिए वो ऐसी उनके पास परिस्थिति हो कि वो प्रॉपर उनमें एक अंकुरण हो, प्रॉपर उनमें स्प्राउट्स आए, जैसे वो पूरा प्लांट बन सके। ये जो हमारी अगर हम देखें तो जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पॉलिसीज प्रणालियां हैं तथा फसल उत्पादन मौसम मिट्टी की गुणवत्ता तथा पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखिए मौसम अप्रोप्रिएट मिट्टी और उसमें पानी की उपलब्धता। अब ये जो मौसम की परिस्थितियां हैं जैसे हम देखें कहीं कहीं नॉर्मल रहती हैं लेकिन कहीं कहीं एक्सट्रीम होती हैं, या तो बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है या बहुत अधिक बाढ़ आती है। तो इसका अगर हम देखें तो ये इसका काफी एरिया का तो हमें मालूम होता है कि इस समय ऐसा होगा, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि हमें मालूम नहीं होता, लेकिन अचानक क्लाइमेटिक ऐसे चेंज हो जाते हैं कि बारिश नहीं हो रही है या बहुत अधिक हो जा रही है या टेम्परेचर में बहुत अधिक वेरिएशन हो रहा है। तो इसके लिए ऐसी किस्में अधिक उपयोगी होती हैं जो विविध जलवायु परिस्थितियों में भी उग सकती हैं। तो इस टाइप का हमें करना चाहिए कि वो अगर एडवर्स कंडीशंस हैं तब भी वो डेवलप हो पाए, या तो हम आर्टिफिशियल वे से वो टेम्परेचर मेंटेन करें या पानी अधिक या कम करें, कहीं ना कहीं हमें इन सब पर मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार ऐसी किस्में बनाई गई हैं जो उच्च जलवायु उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग सकें, और जो किस्मों में सुधार है उनका जो अगर हम देखें कुछ कारक है, उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता हमारी इंक्रीज होती है, उन्नत किस्में फसल उत्पाद की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। तो अगर हम देखते हैं कि दाल में हमें प्रोटीन की गुणवत्ता चाहिए, तो हमें जो एक जिनसे हमें वसा या तेल प्राप्त हो रहा है, तो हमें उनका कि वो बीज ऐसे हों कि उनके अंदर ऑयल कंटेंट इतना अच्छा हो कि जब हम उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करें तो हमें एक अच्छी क्वांटिटी में ऑयल प्राप्त हो, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता हो। मीन्स वो जो है जैविक मीन्स जो बीमार करने वाले जो कीट हैं उनसे वो अपने को बचा सके, और अजैविक में आ जाता है कि आपकी सॉइल का कैसे एक अलग टाइप की है, टेम्परेचर में क्या एक डिफरेंस आ रहा है, जल का क्या एक है, इन सब से वो लड़ के अपना प्रोडक्शन अच्छा कर सकते। ठीक है। तो एक ये अगर कुछ एडवर्स कंडीशन है तो उनसे वो
एक उनमें मेंटेन कर पाए और अपना उत्पादन अच्छा कर पाए। फिर जो है जब मैच्योरिटी हो जाती है, जब एक हमारी फसल तैयार हो जाती है, तो परिपक्वन काल में परिवर्तन। तो इसमें देखते हैं कि जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तो हम उसको काटते हैं, ठीक है। तो ये अब काटने में भी उसका प्रॉपर रूप में कटे, वेस्टेज कम हो, उसके लिए हमें एक प्रॉपर एक प्रोसेस मालूम होना चाहिए, और इससे किसान प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसलें उगा सकते हैं। तो टाइम पे अगर कटाई हो जाए, टाइम पे उनकी स्टोरेज हो जाए, तो वो नेक्स्ट फसल के लिए अपनी मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए उन पर ये भी है कि कोई भी आर्थिक बोझ नहीं रहे। तो समान परिपक्वन कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है और कटाई के दौरान होने वाली फसल की हानि भी कम करता है। तो मीन्स फसल भी जो है वो एक समय पर पके। कभी कभी क्या होता है, कोई पक गई कोई नहीं पकी। अब किसान को भी होता है कि अगर मैंने ये काट दिया तो दूसरी जो उसके पास वाला पौधा है वो खराब होगा। तो जो उनका मैच्योरिटी हो रही है, जब वो फसल कटने के लिए तैयार हो रही है, तो पूरी फसल एक साथ ही एक पकनी चाहिए कि एक साथ किसान उसको काट सके। व्यापक अनुकूलता में देखते हैं, व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा। तो इसके लिए है क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर, अगर जरा सा भी टेम्परेचर में डिफरेंस है या जलवायु में डिफरेंस है तो वहां पे बीज नहीं होगा। थोड़ा सा एक वेरिएशन चाहिए। ये ऐसा ही है कि अगर हम कहें कि हम अपने ही घर में सुरक्षित हैं, हम किसी और घर में रह नहीं सकते, हमें वैसा कमरा नहीं मिल रहा है या हमें वैसी एक सुविधा नहीं मिल रही है, तो वो कठिन होता है। हम अपने अंदर एक चेंज लाते हैं कि ठीक है, अगर कोई छोटी भी जगह मिल रही है हम वहां पर भी रह सकते हैं, थोड़ी बड़ी जगह है वहां पर भी रह सकते हैं, तो हम कई जगह अपने को डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे ही बीज का है कि वो उस थोड़ी अनुकूल परिस्थितियों, लेकिन थोड़ी सी अगर प्रतिकूल परिस्थितियां, उसमें भी वो डेवलप कर सकते हैं। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण की बात करते हैं, जो चारे वाली जो फसलें के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण है। तो मीन्स वो उनका शाखाएं लंबी हो के उस पे जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त होते हैं, ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता है। तो इस प्रकार सस्य विज्ञानी वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। तो यहाँ पे बच्चों इस टॉपिक में हमने ये देखा कि फसल की किस्मों में सुधार कैसे कर सकते हैं कि उनके जो बीज हैं वो अच्छे हों और इस प्रकार के हों कि वो अनुकूल परिस्थितियों में तो हो ही रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनमें भी वो प्रॉपर डेवलप हो सके। तो नेक्स्ट सेशन हमारा फसल उत्पादन प्रबंधन के ऊपर होगा। तो इसमें जो पढ़ा है इसके नोट्स देख लेते हैं। तो फसल में सुधार का देखते हैं, फसलों की किस्मों का चयन। तो फसल की किस्मों के विभिन्न उपयोगी गुण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन। फसल में ऐच्छिक गुणों वाले जीन का डालना, इसके परिणाम स्वरूप आनुवंशिकीय रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। संकरण विधि की बात करते हैं, तो फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डाला जाता है। इस विधि में विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाया जाता है। ये जो संकरण होता है अंतरा किस्मीय, अंतरा स्पीशीज, अंतरा वंशीय होता है। तो अंतरा किस्मीय मैंने यहाँ समझा दिया, विभिन्न किस्म। अंतरा स्पीशीज एक ही जीनस की दो विभिन्न स्पीशीज, और अंतरा वंशीय मीन्स विभिन्न जेनरा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको दिए। बाकी बुक में भी आपके जितने पॉइंट्स हैं उनको पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।